हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमडब्ल्यू मेंटोर। मैं आपका टीचर मधुशम वहाब और आज की क्लास में हम आउटलाइंस के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा देखो, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है 2 पॉइंट लाइंस। 2 पॉइंट लाइंस क्या करता है? आपको एंडिंग लाइन किसी चीज को अंडरलाइन करना हो या कोई भी ऐसी डिजाइनिंग करनी हो जहाँ पे लाइन लगानी हो तो आप यहाँ पर ये लाइन लगा सकते हो। वही सिंपल आपको लाइनें देता है, दैट्स इट। लाइंस प्रोवाइड करता है। अब अगर आपको सीधी लाइन चाहिए तो कंट्रोल पकड़ के करो। तो मैंने आपसे कहा कि कंट्रोल की वजह से आपको एक एंगल में लाइन मिलती है। यहाँ पर अगर आपको बिल्कुल परफेक्ट सीधी लाइन चाहिए हो तो कंट्रोल के बटन से प्रोवाइड हो सकती है। लाइन की विड्थ ज्यादा करना चाहते हो तो यहाँ पे इस लाइन को पिक टूल की मदद से सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे इसकी विड्थ है, भाई इसकी विड्थ आपको ज्यादा चाहिए, लाइन की विड्थ आप ज्यादा कर सकते हो। लाइन में आपको एक ऑप्शन मिलता है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, इसका सेंटर वाली लाइन किस तरीके की हो और इसकी एंडिंग पॉइंट किस तरीके का हो। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो आप इसको बता सकते हो कि इसकी सेंटर वाली लाइन डॉटेड लाइंस हो। आपको जिस तरीके से चाहिए हो आप जाके इसको यहाँ से सेट कर सकते हो। ठीक है, इसको छोड़ दो, यहाँ भी जाके आप इसको बता सकते हो फिलहाल मुझे लाइन ही चाहिए। इसका स्टार्टिंग पॉइंट किस तरीके से हो, इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर आप बता दो कि भाई यहाँ पर इसका स्टार्टिंग पॉइंट किस तरीके से आपको चाहिए, किस तरीके से नहीं। बने बनाए आपको डिजाइन प्रोवाइड हो रहे हैं। यहाँ पर आपको जिस तरीके से चाहिए इसको सिलेक्ट कर लो। ठीक है, मुझे वाला डिजाइन चाहिए। और यहाँ पर मेरे पास इसके लास्ट में क्या सॉरी, लास्ट में कौन सी शेप हो, लास्ट में कहते हैं उसकी ये वाली शेप हो। इस पे क्लियर? सही है। बेसिकली अब यहाँ पर अगर इसका कलर चेंज करना चाहो तो यहाँ पे कलर जाके आप इसके आउटलाइन पे आर्ट पकड़ के कलर पे क्लिक करो या डायरेक्ट राइट क्लिक करो तो आपके पास इस तरीके का कलर प्रोवाइड हो जाएगा। इसमें नोट्स डालना चाहते हो, शेप टूल पे चले जाओ, यहाँ पे चले जाओ, यहाँ पे वो लाइन नजर आ रही है, इस पे आप नोट्स डाल सकते हो। और आपको जिस तरीके से इसकी लाइन को चेंज करना हो आप इस तरीके से लाइंस को चेंज भी कर सकते हो। इसमें अभी फिलहाल कोई मसला हो, इसको राउंडेड करना चाह रहे हो तो यहाँ पर इसको राउंडेड भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जाके कर्व कर्व करने के बाद यहाँ पर ये राउंडेड। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो? सही है। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं ये सारे अलग अलग हैं। हर ऑप्शन के लिए मुझे अलग अलग काम करना पड़ता है कि यहाँ पे वेट के लिए मैं अलग से जाऊंगा, सिलेक्शन के लिए अलग से जाऊंगा, कलर्स के लिए अलग से जाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि यार एक ही विंडो पे मुझे सारे ऑप्शन नजर आ रहे होते। सही है, तो उसके लिए आज अपना टूल थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ पर मैं ये करता हूँ, इसकी वेट को थोड़ा सा ज्यादा करता हूँ। ठीक है, मैं जब भी किसी ऑप्शन में जाता हूँ तो यही पेन टूल का ऑप्शन मुझे नीचे गिवन है। ठीक है, यहाँ पर मुझे दो ऑप्शन गिवन है, दो ऑप्शन गिवन है मेरे पास। इसके अंदर कौन सा कलर है? येलो। और यहाँ पे मुझे कौन सा फिल कलर बता रहे हैं? येलो। तो यहाँ पे इसकी जो सेटिंग है, ये वाली सेटिंग जो है ये मुझे इसके अंदर की फिलिंग कलर का बता रहा है। यहाँ पर इसके आउटलाइंस में ब्लू कलर है, यहाँ पे मुझे क्या बता रहा है? ब्लू। यहां से मुझे पता लगता है कि भाई ये इसकी आउटलाइंस के बारे में बात हो रही है। सही है। अगर मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर डबल क्लिक कर दूं, डबल क्लिक, तो मेरे पास इस तरीके की एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें मैं जाके इसकी सारी सेटिंग सेट कर सकता हूं कि इसके कलर्स कौन से हो। कलर में कहता हूँ रेड हो, इसका पॉइंट कितनी विड्थ ज्यादा हो, कितनी विड्थ कम हो, अपनी मर्जी के मुताबिक सेट कर सकते हो। स्टार्टिंग पे लाइंस आपको डॉटेड लाइंस चाहिए, कौन सी लाइनें चाहिए? भाई मुझे फिलहाल नॉर्मल लाइन ही चाहिए। इसका स्टार्टिंग पॉइंट किस तरीके से हो जाके आप बता दो कि भाई मुझे यहाँ पे कौन सा डिजाइन चाहिए। मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ पे ये वाला डिजाइन अच्छा लग रहा है, तो मैं कहता हूँ कि ये वाला डिजाइन होना चाहिए। आखिर में लास्ट में कौन सा डिजाइन हो जाके आप इसका डिजाइन को चेंज कर दो। मैं कहता हूँ इसके लास्ट में मेरे पास ये वाला डिजाइन हो और ओके करो। ओके करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से शेप बनी हुई आ सकती है। इसमें क्लियर हो? इसमें कोई मसला हो? क्लियर? अच्छा, यहाँ पर बेसिकली अगर आपके पास कभी भी लाइन हो, लाइन के बाद अगर आप इसकी वेट ज्यादा करना चाहो और आप चाहते हो कि यार ये जो है मेरे पास कॉर्नर्स जो इसके हैं, कॉर्नर्स वो राउंडेड होने चाहिए, इसके कॉर्नर्स मेरे पास राउंडेड होने चाहिए, तो आप इसको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो, यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आता है राउंडेड कैप, लाइन कैप्स। ठीक है, आप जाके इसको राउंडेड वाले पे सिलेक्ट करके ओके कर दो तो आपके पास जो इसके कॉर्नर्स हैं वो इस दफा राउंडेड आपको प्रोवाइड हो रहे होंगे। इस पे क्लियर हो? एक एंडिंग लाइन है, अगर आपको इस तरह राउंडेड कैप में चाहिए हो तो आप ले सकते हो। एक छोटा सा बेकार सा एक ऑप्शन बताता हूँ, कभी यूज नहीं होता, बहुत मुश्किल इन केस यूज हो जाएगा। अगर आप शिफ्ट टूल पे जाते हो तो इसके नोट्स देख रहे हो,
आप कभी कभी होता है कि आपने इस लाइन के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा होता है तो आपको नोट्स की सिलेक्शन करने में बड़ा मसला होता है। आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है कि आप चाहते हो कि यार इसके जो नोड है वो जरा पीछे करके होता है लेकिन मेरी शेप भी इसी तरीके से रहेगी। सही है, इतना खास यूज नहीं होता, लेकिन अगर आप ये करना चाहो तो यहाँ पे जाके इसके लाइन कैप को थोड़ा एक्सटेंडेड स्क्वायर कैप पे शुरू करके ओके करोगे तो इस दफा आपकी जो लाइन की कैप है वो थोड़ा सा आपको पीछे नजर आएगी। नॉर्मल है, इतना कोई खास काम करके नहीं दे रहा, ठीक है, इसमें कोई मसला हो? क्लियर है? लेकिन वो राउंडेड शेप मुझे लगा राउंडेड मिलेगा भी नहीं यहाँ पर। आपको यहाँ पे अगर राउंडेड चाहिए हो तो फिर वो नॉर्मल उसके साथ ही मिलेगा। ये एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है, ये यूज नहीं होता इतना, ठीक है। राउंडेड चाहिए तो ये राउंडेड आपको ये नॉर्मल राउंडेड मिल सकता है। क्लियर? एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है, देखो ये जो नॉर्मल वैल्यू आपको मिलती है ना, नॉर्मल, ये नॉर्मल आपको इस तरीके से मिलता है, ये नॉर्मल इस तरीके से होता है, नॉर्मल लाइन। अगर आप कभी कभी उसको यहाँ पे सिलेक्ट करने लगते हो, आप कहते हो यार इसके ऊपर शेप है, मेरा नोट सिलेक्ट नहीं हो रहा, मुझे मसला हो रहा है, तब आप ये काम कर सकते हो कि आप यहाँ पर जाके इसको थोड़ा सा चेंज कर दो और आपकी शेप थोड़ी लाइन आगे हो जाती है, तब आप कहते हो हाँ यार अब मैं इसको बड़े आराम से सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये इसलिए, लेकिन कोई इतना खास काम करता नहीं है। इस पे क्लियर? इसमें कोई मसला है कि नहीं? सही है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास एक छोटी सी लाइंस के बारे में एक दो बातें करनी है, बस फिर आप लोग खत्म करते हैं, ठीक है। आज इतना कोई खास काम नहीं है। मैं यहाँ पे जाता हूँ और इन तीनों में थोड़ी सी चेंजेस कर देता हूँ। ओके, अब जरा से इनको जूम करता हूँ। फिलहाल जितना दूर रहेगा उतने में इतना कोई फर्क नहीं फील होता, लेकिन अगर इनको जूम कर दूं तो आपको यहाँ पर इसकी आउटलाइन में फर्क फील हो रहा है। बेसिकली पॉइंटेड है, ये स्क्वायर, ये राउंडेड है और ये बेवल शेप है। सही है। अगर आप अंदर नोटिस करो, मेरी अंदर की शेप खराब नहीं हो रही, अंदर की शेप जैसी है वैसी ही रहेगी, सिर्फ बाहर आउटलाइंस पे फर्क आ रहा है। क्लियर? इसमें कोई मसला हो? ठीक है, अगर आपको कभी इसके आउटलाइंस पे डिजाइन करना हो तो यहाँ पे जाके आप इसके कॉर्नर्स को चेंज कर दो तो वो सेट होना शुरू हो जाएंगे। इस पे क्लियर हो? ओके, इसी तरीके से यहाँ पर एक और कॉपी लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर जाके एक एक्स्ट्रा चीज चेंज करता हूँ, फिर उसके बारे में बात करते हैं कि वो क्या करता है। ये तीनों साइज सेम है, तीनों अलग अलग है, लेकिन मैंने तो इन तीनों की कॉपी ही ली थी, सिर्फ एक छोटे से फर्क की वजह से इनका साइज चेंज हो जाता है। यहाँ पर अगर मैं शेप टूल पे जाऊं तो इसका शेप टूल, हेल्प टूल देखो सेंटर में, हेल्पिंग लाइन, इसकी यहाँ पे देखो लाइन, बिल्कुल शेप जहां से स्टार्ट हो रही है वहां पर, और इसकी हेल्प लाइन देखो बाहर की तरफ है। सही है। अब तीनों में फर्क देखो, अगर इसके मैं वेट ज्यादा करता हूं तो किस तरफ ज्यादा हो रही है और किस तरफ कम हो रही है? बाहर और अंदर दोनों की तरफ। अगर देखो इसको मैं 100 करूं, मेरी शेप भी छोटी हुई है और आधी जो आउटलाइन थी वो बाहर गई और आधी अंदर की तरफ आई है, ठीक है। अगर इसको मैं करूं, यहां पर इसको मैं ज्यादा करूं, कहां की तरफ ज्यादा हो रही है? बाहर की तरफ ज्यादा हो रही है। इसको जितना ज्यादा करूंगा मेरी शेप अपनी मेंटेन है, बाहर की तरफ इसकी आउटलाइन ज्यादा हो रही है, और इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर साइड पे करता हूँ। अब अगर इसको मैं ज्यादा करूं, इसकी आउटलाइन देखो बाहर की तरफ है, अगर इसको मैं यहाँ पे ज्यादा करूं तो कहाँ की तरफ ज्यादा हो रहा है? अंदर की तरफ। अब अगर इनको मैं यहाँ पे कंपेयर करूं तो क्या ये साइज सेम नजर आ रहे हैं? एक छोटा, एक उससे बड़ा, एक उससे बड़ा। सही है। अब ये चीज हमारे यहाँ पे फिलहाल फिलहाल यूज नहीं होती, आगे जाके आप डायग्राम्स बनाओगे, आप बनाओगे नोक पॉइंट, पॉइंटेड एरिया बनाओगे, लेकिन आपको वो ऊपर से कटा हुआ एरिया नजर आ रहा होगा, जैसे कि फ्लैट एरिया हो। अब आप सोचोगे यार मैंने बनाई नोक है, मुझे ये इस तरीके से क्यों मिल रहा है? तो फिर आप ये इसके ऑप्शंस को चेंज कर देते हो, जब चेंज करते हो फिर आपको ये ऑप्शन प्रोवाइड होता है। इस पे क्लियर हो? समझाता हूँ साथ साथ।
अच्छा अब जरा एक और चीज, मैं ये इसको जूम इन करता हूँ, मैं बहुत ज्यादा जूम इन हो गया हूँ, मेरा पेज ये देखो, ये छोटा सा पेज है, इतना ज्यादा जूम इन किया है। और यहाँ पर हमारे पास आगे जाके एक बड़ा बना बनाया स्टार होगा, तो फिर उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल एक स्टार बन गया, और मैं यहाँ पे स्टार को कलर्स दे देता हूँ और इसकी आउटलाइन दे देता हूँ, और यहाँ पे इसकी आउटलाइन को मैं 1000 वैल्यू दे देता हूँ। अब ये देखो, यहाँ पे पॉइंट है, नोक बनी हुई है, नोक है ना, इसकी आउटलाइन की नोक नजर आ रही है? नहीं आ रही। तो यहाँ पर इन केसेस में क्या करोगे कि यहाँ पर जाके इसके एंगल को चेंज कर दो। यहाँ पर नहीं भाई, अभी भी नजर नहीं आ रही, जाके इसके एंगल को चेंज कर दो। मैं ये वाला एंगल लेता हूँ, अब सिलेक्ट करता हूँ, क्या अब नोक है? तो ये इस काम के लिए यूज बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, मेन चीज ये नहीं समझा रहा था, ये सब इधर आता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि आपके काम में आप लोगों को एक मसला आएगा। ठीक है, आप लोग जब भी काम कर रहे होगे, फॉर एग्जांपल मैंने बहुत बड़ी डायग्राम बनाई है, और बाद में मैं कहता हूँ कि इसकी डायग्राम को मैं छोटा करूं। इसकी आउटलाइन मैंने कितनी विड्थ रखी है? 1000। और मैं अब आहिस्ता आहिस्ता इसको छोटा करता हूँ। पेज को देखो, पेज के साथ साथ छोटा कर रहा हूँ। ठीक है, अब प्रॉब्लम यह है कि मेरे अंदर के जो साइज है वो एडजस्टमेंट ले रहे, वो एडजस्टमेंट हो रही है। मेरी जो आउटलाइंस हैं वो 1000 पॉइंट पर ही वहां पर वैल्यू सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होती, वो एडजस्टमेंट नहीं होती। चाहे मैं इसको जितना छोटा करूंगा, यहां पर ये एडजस्टमेंट नहीं लेगा। समझ आ रही है? मेरी अंदर की शेप एडजस्टमेंट ले रही है, मेरी आउटलाइंस एडजस्टमेंट नहीं ले रही, वो भी 1000 की वैल्यू पर ही रहेगी, वो चेंज नहीं होती। क्लियर हो? ये फायदे के नुकसान है? नुकसान है भाई, मेरा काम खराब कर रहा है। क्लियर हो? मेरा काम मुझे खराब करके दे रहा है। तो यहाँ पर इससे थोड़ा सा एक छोटा सा सोल्यूशन आपके पास ये आता है कि अगर आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर चले जाओ, यहाँ पे जाने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है स्केल विथ ऑब्जेक्ट, आप इसको क्लिक करो, ओके करो। अब क्या होगा कि अब अगर आप ऑब्जेक्ट को छोटा करते रहोगे, आपकी आउटलाइंस की भी एडजस्टमेंट होती रहेंगी। क्या अब आउटलाइन एडजस्टमेंट ले रही है? यहाँ पे अब आपको जितना छोटा करना है आउटलाइन एडजस्टमेंट लेंगी, लेकिन एक मसला यहाँ पर भी आता है। आपके लैपटॉप में या आपके कोरल ड्रॉ में ये ऑप्शन ऑन था, तो आपको काम सही तरीके से मिल रहा है। आपने प्रिंट करवाने के लिए यूएसबी लेके गए हो, किसी के लैपटॉप में यूएसबी लगाई है, उसके लैपटॉप में तो ये ऑप्शन बंद होगा। वहां पर फिर आपको ये चीज मसला करेगी। ठीक है, हमारे काम में पहले तो कोशिश करो कि आउटलाइंस रखो मत, आउटलाइंस की एडजस्टमेंट नहीं होती, आउटलाइंस मत रखो। सही है? इसका आगे जाके दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या करते हैं। अंदर वाले जो ऑब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, फिल कलर को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, और बाहर वाले को स्ट्रोक कहते हैं। सही है? आगे जाके आप लोग एक तरीका सीखोगे कि आगे आप आउटलाइंस को भी ऑब्जेक्ट बना सकोगे, ऑब्जेक्ट की साइज की एडजस्टमेंट ऑटोमेटिकली होती रहेगी। इस पे क्लियर हो? तो फिलहाल आप जितनी डायग्राम्स बना रहे हो उस पर कोशिश करो कि आउटलाइंस को मत रखो। जितना आगे जा रहे हैं साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता चीजें समझाता रहूंगा। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएंगे। थैंक यू।